हाय दोस्तों, आईएसएम एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ग्लैंड फार्मा लिमिटेड कंपनी का फार्मा आ रहा है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। दोस्तों, यह फार्मा इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी और एक अच्छी कंपनी है ग्लैंड, जिसका आईपीओ 9 नवंबर को आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम ग्लैंड फार्मा कंपनी के आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम ग्लैंड फार्मा के इंट्रोडक्शन मतलब इसके परिचय के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि कंपनी और इसका बिजनेस मतलब कंपनी किस सेक्टर की है और इसका क्या बिजनेस है। फिर जानेंगे प्रमोटर एंड शेयर होल्डर कौन कौन है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, और इंडस्ट्री एंड ग्रोथ एनालिसिस, ठीक है, और SWOT एनालिसिस, और लास्ट में हम जानेंगे ग्लैंड फार्मा आईपीओ डिटेल फुल इस आईपीओ की डिटेल की कितना हमें इसके लॉट लेने हैं, इसका सब कुछ जानकारी आज हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, जो कि फार्मा सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि B2B बिजनेस करती है, ठीक है, जो डायरेक्ट कंपनियों को माल देती है। और ये कंपनी 26 कंट्रीज़ में काम करती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा इस कंपनी का जो बाज़ार है उन 26 देशों में सबसे ज़्यादा USA में है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार इसका इंडिया में है। तो दोस्तों, इस कंपनी की जो आईपीओ की जो ओपन डेट रखी गई है वह है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को ओपन डेट है और इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है 11 नवंबर को, ठीक है दोस्तों। और इसके ऑफ़र प्राइस रखे गए हैं 1490 से 1500 रुपये के एक शेयर का इसका प्राइस है। तो दोस्तों, आइए हम इस कंपनी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ग्लैंड फार्मा कंपनी फार्मा सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, इस पे हम क्लिक करने के बाद में इस कंपनी की फुल डिटेल में आते हैं। पहले है कंपनी नेम, कि कंपनी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है ग्लैंड फार्मा, ठीक है। ये किस सेक्टर में काम करती है? तो दोस्तों, यह है हेल्थ केयर सेक्टर में, इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है। इसकी वेबसाइट ये है, जिसमें आप इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी है जो बुकिंग जो टाइप है वह कितनी रखी गई है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ऑफर प्राइस रखे हैं 1490 से 1500 रुपये। ओपन डेट है 9 नवंबर 2020, क्लोजिंग डेट 11 नवंबर 2020। मिनिमम एप्लीकेशन शेयर 10 है। मैक्सिमम रिटेल सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए हैं। फेस वैल्यू 10 है। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझते हैं। ये इस कंपनी की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इन्वेस्टर्स, ओवर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग्स आदि सभी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस कंपनी की देखते हैं कि कंपनी के पास में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है आदि की जानकारी हम देखते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के पास 31 मार्च 2018 को जो टोटल नॉन करंट एसेट है, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इसकी है 8426। ये सभी जो वैल्यूएशन है वो करोड़ में है।
19 में ये वैल्यूएशन 9,287 हो गई और 20 में 9,671 करोड़ हो गई। टोटल इस कंपनी की जो वैल्यूएशन करंट जो इनके पास में जो एसेट्स हैं वह मार्च 2018 में 17,321 करोड़ के थे और 2019 में 23,576 करोड़ और अभी फ़िलहाल में 28,462 करोड़ के इसके टोटल इनके पास में एसेट्स है। इन एसेट्स में इसके पास में प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सब कुछ फाइनल एसेट्स सारे सब कुछ इसी में आ गए हैं। तो दोस्तों अब इनके पास में सब लाइबिलिटीज़ कितनी हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके पास में टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई। लाइबिलिटीज़ इनके पास में 3791 करोड़ 18 में थी, 2019 में 53,2700 करोड़ और अभी फ़िलहाल 3590 करोड़। अब आते हैं देखते हैं कि इनकी टोटल जो रेवेन्यू है, इसका इनकम है वो कितना है। तो दोस्तों ये बहुत इस कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है। 31 मार्च 2018 को इसका ग्रोथ रेट जो टोटल रेवेन्यू था वह 16,228 करोड़ रुपए था, जो कि 31 मार्च 2019 को बढ़ करके यह कितना हो गया था 20,422 करोड़ रुपए हो गया था। और अभी फ़िलहाल इसका जो रेवेन्यू है वह 26,322 करोड़ रुपए है। अदर इनकम आप देख सकते हो। टोटल इसका अभी जो रेवेन्यू है वह 16,716 करोड़ 2018 में था, 19 में यह बढ़कर 21,297 होगा और यह 2020 में 27,724 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक साल में इसका ग्रोथ रेट जो टोटल इसका रेवेन्यू है वह बढ़ रहा है। अब आज के इनमें से इस रेवेन्यू में से इनके एक्सपेंसिव कौन कौन से लग रहे हैं तो आप इसका डाटा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब आती है इनके टोटल एक्सपेंसिव। इस 27,724 करोड़ में से इनके एक्सपेंसिव हो गए खर्च हो गए 17,795 करोड़ और टोटल इनके सारे खर्चे निकालने के बाद में इनका जो प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू है वह बचता है 7,728। ठीक है, जो कि मार्च 2018 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वह 3,210 करोड़ था, जो कि 19 में बढ़कर 4,518 रुपये हो गया और अभी 2020 में 7,728 करोड़। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि कंपनी की जो अभी करंट सिचुएशन है बहुत अच्छी है और आप इसके शेयर परचेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी ऑफ शेयर जो कैपिटल है वो आप देखते हो, नंबर ऑफ शेयर कितने कंपनी निकाल रही है, टोटल अमाउंट कितना है, आदि सब जानकारी हम इससे ले सकते हैं। अब तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट ऑफ द ईयर कौन से ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था, 2018 में कितना हुआ था, मार्च में कितना हुआ था, 19 में और अभी 20 में। तो इसका ग्रोथ रेट है तो बहुत अच्छी है, आप दे सकते हो। तो दोस्तों अब आता है कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो दोस्तों वो भी इसका कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 31 मार्च 2018 में 5,014 करोड़ रुपए हैं, जो कि 31 मार्च 2018 को 6,862 करोड़ रुपए हो गए और अभी फ़िलहाल में इस साल में 31 मार्च को मतलब 9,928 करोड़ रुपए। इस कंपनी की टोटल जो अभी नेटवर्थ है अभी 24,000 करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसके में पैसे लगाकर मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों
अब देखते हैं कि आने वाले समय में इसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगी। तो दोस्तों फार्मा जो सेक्टर है उसकी इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ है। 2020 से 2025 के बीच में इंडिया में इसकी ग्रोथ रेट होगी वो 9.3% होगी। चाइना में 5.2% है। अब इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट होने के कारण इसका मार्केट भी इंडिया बहुत बड़ा है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका SWOT एनालिसिस। अब देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ, इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और उसके बाद में हम इस कंपनी की वीकनेस जानेंगे। पहला वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंजेबिलिटीज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है और B2B बिजनेस में ये कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हाई रेगुलेटरी कंप्लायंस, हाई एंट्री बैरियर्स, गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है। अब इस कंपनी का वीकनेस है, तो दोस्तों वीकनेस है एक तो इसका जो USA में जो मार्केट है उसमें इसका मार्केट बहुत बड़ा होना, और दूसरा है कि जो इस कंपनी के प्रमोटर है वो है चाइनीज़ है। तो दोस्तों इस अब IPO की डिटेल समझते हैं कि IPO की प्राइस क्या है। IPO की प्राइस है 1490 से 1500 रुपये की और इश्यू साइज़ है टोटल 6480 करोड़ रुपए। फ्रेश इश्यू है जिसमें से 1250, ठीक है। और पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का टोटल है 24,492 करोड़। और दोस्तों इसके कम से कम इस कंपनी की जो शेयर है उसकी लॉट साइज़ 10 शेयर रखी गई है। एक लॉट के लिए आपको कम से कम 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 13 लॉट ले सकते हैं जिसकी प्राइस 1,95,000 मतलब कि 2 लाख के आसपास होगी। तो दोस्तों इस कंपनी का ओपन जो IPO है वो 9 नवंबर को होगा और ऑफ़र क्लोज 11 नवंबर को होगा। फाइनेंशियल बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको 17 नवंबर को आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे और जो आपको पैसे जो आप लगाएंगे वो रिफ़ंड आपको 18 नवंबर को होंगे। क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ डीमेट अकाउंट में आपके जो आपको शेयर मिलेंगे वो आपको 19 तारीख नवंबर को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट मतलब 20 नवंबर है। लिस्टिंग डेट का मतलब आप इसमें शेयर बाज़ार में इसमें इंट्राडे ट्रेड 20 नवंबर से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी जो शेयर है वह कहाँ देख सकते हैं, linktime.com इनमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए और फिर बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों अगर आपका इससे बेटर और एनालिसिस करना है तो ये इस PDF का को मैं अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और आप खुद एनालिसिस करना। थैंक यू दोस्तों। ऐसे कंपनी के IPO, कंपनी के रिजल्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आदि सभी की जानकारी देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।